हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मापन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मेजरमेंट, मापन। गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती है। गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, मुद्रा आदि। इसका पहला पॉइंट है लंबाई। लंबाई की मापक इकाई मीटर में। दस मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। और 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है। और 10 डेकामीटर है 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। और 10 हेक्टोमीटर तो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। सबसे मैं पहले बात बता देता हूँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप काट के देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक समझना होगा। आपको बेसिक आ गया तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले के एग्जांपल करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमी 5 डेकामी में कितने मीटर होंगे। हमें इसमें क्या मीटर ज्ञात करना है। मीटर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में 1000 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 मीटर। और 7 हेक्टोमी में 100 मीटर होता है, तो ये आपका 700 मीटर हो जाएगा। और 5 डेकामी में 10 मीटर होता है, तो ये 50 मीटर हो जाएगा। अब इन तीनों मीटर हमें क्या करना है, मीटर। हमें इन तीनों को जोड़ देना है, तो कुल 2750 मीटर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, ये टोटल 2750 मीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते। अगला द्रव्यमान के मापक।
इसमें 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है और 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होता है। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आ गया आपके सामने एक और क्वेश्चन, ये अगला एग्जांपल आ गया। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये साथ के साथ नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट करना, ठीक है ना। तब तक आप इनको नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप साथ के साथ नोट करेंगे तो ये आपके लिए नोट्स भी बन जाएगा और आपको समझ में भी ठीक से आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आया आपके सामने, एक डिब्बे में 500 ग्राम चीनी भरी है। ऐसे ही 10 डिब्बों में कितने किलोग्राम चीनी भरी जा सकती है? सॉल्व करते हैं इसे। एक डिब्बे में चीनी कितनी है? 500 ग्राम। तो 10 डिब्बों में चीनी, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ग्राम में, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, किलोग्राम, कितने किलोग्राम चीनी भरी जा सकती है, हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम में आपको पता होगा 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे 100 से डिवाइड करना होगा। हम इसको 100 से काट देंगे, ये आपका कट गया, कितना बचेगा? सॉरी, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ये भी कट जाएगा, आपका बचेगा 5 kg, ठीक है। ये आपका 5 किलोग्राम बचेगा। यही इसका आंसर है। कुछ नहीं है, बस वीडियो को आप ठीक से देखते रहिए और समझते रहिए और साथ ही साथ नोट करते चलिए। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, और हाँ, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर बीच में अगर आप वीडियो को छोड़ देते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट करते रहिए, ठीक है। चलो, समय के मापक के बारे में देखते हैं। ये आपको पता होगा, इस ज़्यादातर सभी को पता होता है। ये मुझे लग रहा है शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 24 घंटे 1 दिन के बराबर होता है और 7 दिन में 1 सप्ताह होता है। 30 दिन में आपको पता है 1 महीना होता है और 12 महीनों में 1 साल हो जाता है, ठीक है। 1 साल जो होता है वो 365 दिन के बराबर होता है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 366 दिन। 366 दिन होते वो एक अधिवर्ष होता है। एक अधिवर्ष, इसे लीप ईयर भी बोलते हैं, लीप वर्ष। इसे इंग्लिश में लीप ईयर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे?
1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। हमें 1 सेकंड को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड, हमें 1 सेकंड दिया हुआ है। तो 1 सेकंड को हमें सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से इसको डिवाइड करना होगा। 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। अब ये 1/60 मिनट हो गया। अब 1 मिनट 60 को मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए भी दोबारा हमें 60 से ही डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। 1/60 इंटू 60, ये आपका 1/3600 घंटा आ जाएगा। यही इसका आंसर है। आप ध्यान से देखो और समझो, ठीक है ना, सब कुछ आ जाएगा। अभी आपको बहुत ही छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन जो थोड़े हार्ड होते जाएंगे, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में अगर मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। धारिता के मापक, धारिता के मापक, धारिता के मापक इकाई लीटर है। 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर होता है और 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर होता है। 10 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर होता है और 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर होता है। 10 डेकालीटर, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर होता है और 10 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर में कितने डेकालीटर होंगे? 1 लीटर में कितने डेकालीटर होंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। 10 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर और 1 लीटर बराबर 1/10 डेकालीटर होगा। यही इसका आंसर है। हमें डेकालीटर याद करना था, ये हमारा 1/10 डेकालीटर आ गया। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके छोड़ दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, वो मेरा लिंक में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाजार से लेन देन के कुछ प्रश्न हैं, चलिए करते हैं। 10,000 में 500 रुपये के मूल्य के नोटों की संख्या कितनी होगी? 10,000 में 500 रुपये के मूल्यों के नोटों की संख्या कितनी होगी? तो हमें नोटों की संख्या निकालनी है। नोटों की संख्या, नोटों की संख्या याद करने के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 में
500 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे काट देंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 10 ये 2 बार गया, आपका ये बचेगा 20। तो नोटों की संख्या आपकी 20 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किया गया 5.75 पैसों का, पैसों में कितना मूल्य होगा? 5.75 पैसे, 5 + 75 पैसे बराबर, आपको मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते, 5 का मल्टीप्लाई 100 प्लस 75 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे हो जाएंगे तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 प्लस 75 पैसे, ये आपकी टोटल 575 पैसे हो जाएंगे। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये भी आपका चुटकियों में आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एक और क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसका सेकंडों में क्या, आप चुटकी बजाते ही कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, राम 3 दर्जन केले खरीदता है तो वह कितने केले खरीदता है? आपको मालूम है कि 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12। 1 दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, ठीक है। 1 दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने केले होंगे, ठीक है ना। तो 12 × 3, 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आ जाए? 12 × 36। तो वह कितने केले खरीदता है? 36 केले खरीदता है। ये आ गया आंसर। कुछ नहीं, बहुत ही इजी था। उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिया होगा। चलो अब थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थोड़े से इनसे हार्ड होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2/5 मीटर का सेंटीमीटर में मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सेंटीमीटर में इसका मान निकालना, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2/5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, ये 2 बार कट गया, ये 20 बार कट जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते रहिए, साथ के साथ में नोट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक बैग का भार 0.78 किलोग्राम है। ग्राम में बैग का भार ज्ञात कीजिए। ग्राम में बैग का भार ज्ञात करना है, ठीक है। बैग का भार है वो कितना है, 0.78 kg। आपको मालूम है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमें ग्राम में निकालना है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 0.78 kg का मल्टीप्लाई 1000 ग्राम में करना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 100। अब इस 100 को इस 0 से 0 कट गई, बचेगा 10। 78 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 780 ग्राम। ये आ गया आपका आंसर। ये आपके बैग का भार आ गया 780 ग्राम, ये आपके बैग का भार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। चलिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 68.04 क्विंटल होता है 100 kg चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाना है, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2016 में, ये 2016 के NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को मिला चावल बराबर चावल का कुल द्रव्यमान, चावल का कुल द्रव्यमान अपॉन लोगों की संख्या। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो करते हैं आगे। चावल का कुल द्रव्यमान कितना था, चावल का कुल द्रव्यमान था 68.04 क्विंटल अपॉन लोगों की संख्या, लोगों की संख्या कितनी थी 3780। पॉइंट को हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100। चलिए सौ से इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 68.04 अपॉन 3780। अब इससे इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 किलोग्राम, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को करने में मज़ा आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
लीप वर्ष का 7/61 में सप्ताह होंगे। इसमें कितने सप्ताह होंगे, इसमें हमें सप्ताह ज्ञात करने हैं। ठीक है, लीप वर्ष। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष का 7/61, तो 366 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7/61, तो 42 दिन आ जाएंगे। लीप वर्ष से मल्टीप्लाई करने पर दिनों की संख्या आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, सप्ताह। तो एक सप्ताह, मैंने आपको बताया था कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या, एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। 42 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7×6 42, 6 सप्ताह। सप्ताह की संख्या है 6 सप्ताह। ये आ गया आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। चलिए, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये आ गया आपके सामने का क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। ठीक है, हमें 3/4 का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 1 किलो सब्जी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 1 किलो सब्जी का मूल्य ज्ञात करना है। चलो करते हैं। 1 किलो सब्जी का मूल्य, तो क्या करेंगे, 120 रुपये में 2.5 kg का भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 रुपये। 1 केजी सब्जी का मूल्य है। ये आपकी 1 केजी सब्जी का मूल्य आ गया 48 रुपये। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3/4 का मूल्य कितना होगा। 3/4 का मूल्य क्या होता है, तो 48 गुणा 3/4। 4 से 48 को काट देंगे 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 12 तिया 36। तो 3/4 का मूल्य आएगा 36 रुपये। ये आ गया आपका आंसर, 36 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए 109 कार 26, 48, 90, 71 में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना होगा।
यदि ए 109 कार 2,64,89,071 में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले एक कार का मूल्य ज्ञात करना होगा। 109 कार का मूल्य बराबर 2,64,89,071। एक कार का मूल्य निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। 109 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, 30, 19। 2,43,019। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। 2,43,019 ये आपकी एक कार का मूल्य आ गया। चलिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेलवे एंड यूपी पुलिस दोनों में पूछा गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। हमें एक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक दिन में वह 7 पेज पढ़ती है। 7 पेज तो 40 दिन में कितने पेज पढ़े जाएंगे। 7 चौक 28, 280 पेज पढ़े जाएंगे। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे 280 में। 8 या 24, ये बचा 4, 8 चौक 32, 8 5 40। ये आ गया आपका आंसर। तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। 35 पेज पढ़ने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए ये मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो एकदम अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।